Hello, my lovely people. Welcome to Online with Guru English Classes by R.B. Jha. दोस्तों, हमेशा की तरह आपका फिर से स्वागत है गुरु इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, अभी आंसर का सीरीज चल रहा है। उस आंसर के सीरीज में मैं बहुत सारा पार्ट लिखा हुआ था आंसर का, जिसमें से मैं 10 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। 10 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें से आज मैं 11 एंड 12 ये दोनों पार्ट को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। ये दोनों पार्ट क्या है, ये आंसर का सीरीज में आज इसी को हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, आंसर कितने तरीक़ों से दिया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, मैं वही सिखलाने का भी कोशिश कर रहा हूँ और वही सिखलाता आ रहा हूँ बहुत सारे वीडियो में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को मैं आज कवर किया हूँ, वो है हमारा डायरेक्ट आंसर, उसके बाद है इनडायरेक्ट आंसर। ठीक है, इसी दोनों पार्ट को मैं आज समझाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जो जहाँ पर हम डायरेक्ट किसी से बात कर लेंगे, किसी से पूछ लेंगे। इनडायरेक्ट ये होता है किसी के द्वारा हम मैसेज पहुँचवाते हैं वहाँ तक। ठीक है ना, यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है ना, तो वही चीज़ मैं लिखा भी हूँ डिफिनेशन में। और इसका हिंदी अगर देखा जाए, प्रत्यक्ष और इसका अप्रत्यक्ष। ठीक है, यही होता है इसका हिंदी। इसका जो डिफिनेशन है, द पार्ट ऑफ द आंसर, उत्तर का ऐसा भाग, विच जिससे, इंडिकेट्स जिससे बोध होता है, दैट की, द एक्शन कोई कार्य, इज डन किया जाता है, कोई कार्य जो किया जाता है, डायरेक्टली कोई कार्य जो है सो प्रत्यक्ष रूप से यदि किया जाता है, ठीक है ना, तो उसे ही हम कहते हैं डायरेक्ट आंसर। ठीक है, वो एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक इसका अपोजिट मैं वही चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे, इनडायरेक्ट पहले ही बतला चुका हूँ मैं। द पार्ट ऑफ द आंसर विच इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज डन इनडायरेक्टली तथा इज कॉल्ड इनडायरेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ पे काम किया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पे काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। तो कैसे डायरेक्ट हम जवाब दे सकते हैं किसी को और इनडायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, अब एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही यूजफुल क्लास है। ठीक है, तभी जाकर सारा कुछ आप समझ पाएंगे। तो आज जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है राम सैड। राम ने कहा, ठीक है ना, राम सैड आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। राम ने कहा मैं जा रहा हूँ। देख रहे हैं, जैसे लग रहा है मैं डायरेक्ट किसी से कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है, ही सेज, ठीक है ना, वे कहते हैं, वह कहता है, आई एम गेटिंग पेन, मुझे दर्द हो रहा है। आई एम गेटिंग पेन, मुझे दर्द हो रहा है। इसमें भी डायरेक्ट कह रहा है, जिससे मालूम पड़ रहा है जो किसी व्यक्ति से डायरेक्ट कह रहा है। ठीक है, तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, आई शैल हैव सीन यू, मैं तुमको देख लूंगा। जैसे सामने में कोई खड़ा है, उसको बोल रहा है मैं तुमको देख लूंगा, मैं तेरे को देख लूंगा। ठीक है, तो जैसे लगता है कि तो झगड़ा हो जाएगा, कहीं पर मैं लड़ाई फाइटिंग सब कुछ शुरू हो जाएगा, बॉक्सिंग शुरू हो जाएगा। अरे भाई मैं तेरे को देख लूंगा, अरे क्या देख लगा, मैं तेरे को देख लूंगा। थोड़ा आराम से बोलना चाहिए ये सब सेंटेंस को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट वाली बात है, इसी कारण से मैं यहाँ पर लिखा। ठीक है, लेकिन बोलनी नहीं चाहिए किसी को जल्दी ऐसा। फिर है एक एग्जाम्पल मैं उठाया हूँ, द टीचर सैड, शिक्षक ने कहा, क्या कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। शिक्षक ने कहा सूर्य पूरब में उगता है। किससे कह रहा है, तो सामने जो बैठा होगा उससे कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मुझसे कहा, डायरेक्ट कहा, मुझसे कहा, आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है ना, मैं भगवान की कृपा से ठीक हूँ यार। उसने मुझसे कहा आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं भगवान की कृपा से ठीक हूँ। ठीक है, यही एग्जाम्पल। तो इसमें हम लोग क्या देखें, डायरेक्ट जवाब दिया जाता है, रिप्लाई दिया जाता है। लेकिन अभी सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसमें इनडायरेक्ट जवाब दिया जाता है। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ यहाँ पे, डिफिनेशन में भी वही लिखा हूँ और एग्जाम्पल में भी वही लिखा हूँ। अच्छा दोस्तों आप एक चीज़ जानते होंगे, एक चैप्टर का नाम सुने होंगे, नरेशन। ये जो चैप्टर है, ठीक है ना,
इसको आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। नरेशन दो पार्ट उसका होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी से संबंधित ये आंसर है। तो डायरेक्ट के बारे में तो मैं समझा दिया, और इसमें जो कुछ एग्जाम्पल है उसी का मैं इनडायरेक्ट रूप से किस तरह से बोला जा रहा है मैं वही समझाने जा रहा हूँ। इसमें है कि राम सेज आई एम गोइंग, ऐसा लिखा हुआ है, और इसी का जो मैं इनडायरेक्ट रूप से जो बनाया हूँ, ये कैसे बनाया था, मैं नरेशन पे एक चैप्टर बनाऊंगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसके बारे में समझा करके अलग पार्ट मैं दूंगा सारी चीज़ का। तो उसी का मैं किया हूँ, अभी मैं समझाता हूँ ये आंसर क्या है इसको। राम टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग। अब इसका हिंदी हो गया राम ने कहा कि वह जा रहा था, और इसमें हिंदी है राम ने कहा मैं जा रहा हूँ। इसमें है जो राम ने कहा मैं जा रहा हूँ, इसमें है राम ने कहा क्या कहा कि वह जा रहा था। ये क्या बात हो गई, ठीक है ना। तो दोस्तों इस ही में हमको आई को देखना है, इस वॉज में हमें एम को देखना है। जिस दिन ये बूझ को देखना आ गया ना, उसी दिन कमाल हो जाएगा, उसी दिन आप इनडायरेक्ट। और किताब जितना भी होता है, पेपर जितना भी होता है, पेपर अखबार जिसको कहते हैं, वो सब जितना भी होता है ना, इंग्लिश मीडियम में जो होता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ये सब जितना भी है, इसमें क्या होता है ना कि इनडायरेक्ट का ज़्यादा यूज रहता है। दिखाई देगा ही, लेकिन वो ही रहता नहीं है, बल्कि वो आई रहता है। इसी कारण से बहुत सारा परेशानियां जन्म लेती। इसी कारण से इसको, इस चैप्टर को समझना और इस चैप्टर को समझ करके सही से किसी चीज़ को पढ़ लेना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ किया हूँ वो मैं समझाऊंगा। इसका भी हिंदी वही होगा जो इसका हिंदी है। राम ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, इसका भी हिंदी वही होगा जो राम ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, ही सेज आई एम गेटिंग पेन, ठीक है ना, पेन ऐसा है जो मुझको दर्द हो रहा है। उसने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे है ही टेल्स, उसने कहा दैट की ही इज गेटिंग पेन, जो उसको दर्द हो रहा है। अब ये हुआ कौन है जी, इसीलिए ध्यान रखेंगे इस ही में हम लोग आई को देखेंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल बड़ा ही सॉन्ग है, उस सॉन्ग से संबंधित मैं बतला रहा हूँ एग्जाम्पल। एक सिनेमा है, मूवी है, उसका नाम है सौदागर। उस सौदागर सिनेमा में गाना है इलू इलू। इलू इलू मीन्स क्या होता है ये सबको मालूम है। इलू इलू, इलू इलू का मतलब आई लव यू, ऐसा वहाँ पर में है। यदि हम कहीं पर डायरेक्ट बोलते हैं इलू इलू आई लव यू, तो हो सकता है बात बिगड़ सकती है। वहाँ पर में किसी को डायरेक्ट बोलेंगे आई लव यू तो बात बिगड़ सकती है। यदि हम वहाँ पर में ये कह के निकल जाए इलू इलू, जब तक हम वो समझेगा तब तक हम बहुत दूर निकल गए रहेंगे, ठीक है ना। यानी घुमा के बोल रहे हैं, वही चीज़ है ये इनडायरेक्ट, घुमा करके बोलना। इस ही में हमको आई को देखना है, ठीक है। सब क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक अलग टाइप का एग्जाम्पल उठा लिया था, आई शैल हैव सीन यू। तो उसी तरह से यहाँ पे भी मैं एक अलग से एग्जाम्पल उठाया हूँ, दैट द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, इज नोन टू ऑल, ये सबको मालूम है। पृथ्वी गोल है, ये सबको मालूम है। ये किस तरह से निर्माण हुआ, ये कैसे बनाया गया, इसका कंपोज कैसे हुआ, ये पहले एक्टिव में, पहले ये डायरेक्ट में क्या था, उसके बाद इनडायरेक्ट में इसका बनाया गया होगा, उसके बाद इसका एक्टिव से पैसिव बनाया गया होगा, ठीक है। ये क्या है सिस्टम, हर चैप्टर को पढ़ने के बाद ही सारा कुछ समझ पाएंगे। अभी तो मैं आंसर दिखला रहा हूँ, इस आंसर को देखना है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ इनडायरेक्ट में, द टीचर टोल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। शिक्षक ने कहा क्या कहा, तो सूर्य पूरब में उगता है। शिक्षक ने कहा कि सूर्य पूरब में उगता है, वही बात मैं लिखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, इस समय कुछ जगह पे चेंज हो गया, लेकिन इसमें चेंज नहीं हुआ। ये क्या लॉजिक है, इसके बारे में भी मैं नरेशन चैप्टर में आप लोगों को बतलाऊंगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को मैं दोहराया हूँ। शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम फाइंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं ईश्वर की कृपा से ठीक हूँ, उसने मुझसे कहा। उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट की शी वॉज फाइन, शी वॉज फाइन, वह ठीक है,
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो भगवान की कृपा से ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट कह रहा है, उसने मुझसे कहा कि मैं भगवान की कृपा से ठीक हूँ, मैं भगवान की कृपा से ठीक हूँ। यहाँ पे है वह भगवान की कृपा से ठीक है। ये गलत बातें हैं। या शी में हमको क्या देखना है, इस आई को देखना है। जिस दिन शी में आई और आई में शी को देखना आ गया, उस दिन कमाल का आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था दोस्तों आज। ये कैसे हो रहा है, यदि इस पे भी नरेशन पे भी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं ये कैसे मैं कर लेता हूँ या ये कैसे हो जाता है, मुझको भी आ जानी चाहिए। यदि ये ख्याल आए दिमाग में तो मुझको एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा उस पर भी, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा डायरेक्ट, ये था इनडायरेक्ट। आंसर का कड़ी चल रहा है, आंसर का सीरीज चल रहा है, उसमें फिर आज मैं 2 पार्ट के बारे में बतलाया, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। आई विल सी यू लेटर।